अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी खूबसूरत और जामा दुआ पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि आखिरत को भी संवारने के लिए एक मुकम्मल फ्रेमवर्क फराहम करती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस दुआ को किन हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले दुआ का तारुफ, फिर दुनियावी चीज़ों की दरखास्त, उसके बाद उनमें बरकत की इल्तिजा, फिर नेक जिंदगी और आमाल की बात, और आखिर में अल्लाह से मगफिरत की तलब। आइए सबसे पहले इस पूरी दुआ को उसकी असल अरबी इबारत के साथ सुनते हैं ताकि इसकी खूबसूरती और गहराई का अंदाज़ा लगाया जा सके। इस दुआ के अल्फाज पर गौर करें, कोशिश करें कि इसके तलफ़ुज़ को भी ठीक से अदा करें, क्योंकि इस सही तलफ़ुज़ से इसके माना और भी ज़्यादा दिल पर असर करते हैं। अब हम इसके हर हिस्से को तफसील से देखेंगे। इस दुआ को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कुछ चीज़ें मांगने का नाम नहीं, बल्कि ये दुनिया और आखिरत में तवाज़न पैदा करने का एक मुकम्मल विजन है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि ये दुआ सीधी रूहानियत से शुरू नहीं होती, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की दुनियावी ज़रूरियात से शुरू होती है। ये इस दुआ के अमली होने की दलील है। दुआ का आगाज़ इन अल्फाज से होता है। इनके तलफ़ुज़ को एक बार फिर गौर से सुनें। अल्लाहुम्मा अक्तिर माली व वलदी। इसका तर्जुमा बिल्कुल वाज़ेह है। ए अल्लाह, मेरे माल और मेरी औलाद में इजाफ़ा फरमा। यानी दुनियावी ज़िंदगी के जो दो सबसे अहम सुतून हैं, उनमें कसरत की दुआ की जा रही है। लेकिन यहाँ गहराई में अगर देखें तो माल से मुराद सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो तमाम वसाइल हैं जिनसे हम अपना और दूसरों का भला कर सकें। और औलाद सिर्फ तादाद नहीं, बल्कि एक नेमत, एक ख़ानदानी विरासा है। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ माल और औलाद की कसरत ही काफ़ी है? नहीं, दुआ का अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है और इसमें एक बहुत ही अहम रूहानी पहलू शामिल करता है। ये जो अगला जुमला है ना, यही वो कुंजी है जो पहली दुआ को असल मानों में मुकम्मल करती है। तलफ़ुज़ पर गौर कीजिए, वबारिक ली फ़ीमा आतैतनी। यहाँ लफ्ज़ बरकत सबसे अहम है। यानी दुआ सिर्फ मिक़दार की नहीं बल्कि मेयार की भी है कि जो कुछ भी मिले उसमें अल्लाह की तरफ से खैर व खूबी शामिल हो जाए। तो बरकत आखिर है क्या? ये वो इलाही खैर है जो थोड़ी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा और फ़ायदामंद बना देती है। बरकत के बगैर कसरत एक बोझ भी बन सकती है। अच्छा, माल भी मिल गया, औलाद भी मिल गई और उसमें बरकत भी आ गई। तो अब अगला सवाल ये है कि आखिर हम ये सब मांग क्यों रहे हैं? इसका मकसद क्या है? दुआ का अगला हिस्सा इसी का जवाब है। ये वो हिस्सा है जो दुआ को दुनियावी ज़रूरतों से उठाकर उसके असल रूहानी मकसद तक ले जाता है। आप देखिए कि दुआ का रुख कैसे जिंदगी के असल मकसद की तरफ मुड़ गया है, यानी हमारा वक्त और हमारे काम। गौर करें, यहाँ सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं मांगी जा रही, बल्कि ऐसी लंबी जिंदगी मांगी जा रही है जो अल्लाह की इताअत में गुजरे, और साथ ही ये दुआ भी कि मेरे आमाल को बेहतर से बेहतरीन बना दे। तो अब पूरी तस्वीर वाज़ेह हो रही है। माल, औलाद और बरकत का असल मकसद ये है कि इंसान को एक लंबी, फर्माबरदार और अच्छे आमाल वाली ज़िंदगी गुजारने में मदद मिले। और अब हम पहुंचते हैं इस दुआ के आखिरी हिस्से पर, जो शायद इसकी रूह है, इसका सबसे गहरा हिस्सा। सब कुछ मांगने के बाद दुआ इन दो ताकतवर अल्फाज पर आकर ख़त्म होती है जो आजिज़ी की इंतहा है, वग़फ़िर ली। तर्जुमा बहुत सादा है, और मुझे माफ़ फरमा। लेकिन इन सादा अल्फाज में इंसान की तरफ से अपनी कमज़ोरी का मुकम्मल एतराफ़ छिपा हुआ है। यही तो इस दुआ की असल खूबसूरती है। दुनिया की हर नेमत और एक नेक ज़िंदगी की दुआ मांगने के बाद इसका इख्तिताम इस इक़रार पर होता है कि या अल्लाह, इन सब के बावजूद मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ और तेरी मग़फ़िरत का मोहताज हूँ। तो आखिर में ये दुआ हमें दुनिया और आखिरत में तवाज़ुन कायम करने का एक पूरा रास्ता दिखाती है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हमारी अपनी दुआओं और ख्वाहिशात में भी यही तवाज़ुन पाया जाता है? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। और अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई है तो साइम टीवी को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।